मेरे प्यारे प्रधानमंत्री जी, मेरे प्यारे गृह मंत्री जी, इस देश की मोहब्बत हम मुसलमानों के दिल से नहीं निकलती है। मुझे क्यों कैंपों में डालने का सपना देख रहे हो? मुझे क्यों भारत से निकालने का ख्वाब देख रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने तुम्हारे साथ कौन सी गुस्ताखी की है? इस देश को आजाद कराने में हमने भी खून बहाया है, हमने भी कुर्बानियां दी है। हमारी आवाज ओवैसी नहीं है, हमारी आवाज महात्मा गांधी है जो राजघाट पे सोए हुए हैं। हमारी आवाज बाबा अम्बेडकर का कानून है, हमारी आवाज इस देश का संविधान है। मेरे गृह मंत्री जी, मोदी जी, बड़े प्यार से कहता हूं, हमारी आवाज वीर अब्दुल हमीद की छाती से टपकता हुआ वो लहू है जिसका एक एक कतरा भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। हमें इस देश से निकालने का सपना मत देखो। इस देश के हम नागरिक हैं, वतन की मोहब्बत हमारे दिल से नहीं निकल सकती है। ये भारत हमारा है, ये देश हमारा है, हमें इस देश में ही रहना है। इस देश के हम नागरिक हैं, हमें इस देश से निकालने का सपना प्लीज प्लीज आपसे गुजारिश करके कहता हूं, प्लीज इस देश से निकालने का सपना मत देखिए। ये हमें सबक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया है। मक्के में जाने के बाद भी सोते हैं तो मदीने जाने के बाद सो रहे हैं तो चेहरा मक्के की तरफ कर रहे हैं। पूछने पर कह रहे हैं कि वतन की मोहब्बत हमारे दिल से नहीं निकलती है। हमारे नबी ने वतन की मोहब्बत का सिखाई है, हमारे नबी ने देश से प्यार करना सिखलाया है। हमारे इस्लाम ने हमें जिस मुल्क में रहो उसके कानून को फॉलो करना सिखलाया है। फिर हमारा जुर्म क्या है, हमारी गलती क्या है? आखिर फिर आपने हिंदू का नाम लिया, जैनी का नाम लिया, बुद्ध का नाम लिया, ईसाई का नाम लिया, पारसी का नाम लिया। आखिर थोड़ा सा और बड़े हो जाइए, कदम अपना ऊंचा कीजिए। गृह मंत्री जी, आप बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, बड़ा दिल दिखाइए और उसमें मुसलमान का भी नाम जोड़ दीजिए। आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपका मकाम और ऊंचा हो जाएगा, आपका कद और ऊंचा हो जाएगा। आपके ऐसा करने से आपकी शान घटेगी नहीं, आपकी शान और ऊपर हो जाएगी। ठेका लिए लोग बैठे हुए हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो आपको ये मंत्र देखने में टाइम कितना लग रहा है? इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मौलाना जर्जीस को गिरफ्तार करने का। नहीं हो ठूस हो जेल में, और है तो आओ उसी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तरफ, आओ उसी प्यार की तरफ आओ। मैं निमंत्रण देता हूं तुम्हें उस प्यार का। क्या है वो? यहां पक्षपात कुछ न राखूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि आज मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, किसी का पक्षपात नहीं करूंगा। वेद पुराण सत सत भाकू, वेदों में और पुराणों में जो कुछ भी लिखा है उसको मैं बिल्कुल सच सच बताऊंगा। देश अरब भरग लता सहाय, अरब मुल्क जोहरा सितारे के मानंद चमकेगा, 14वीं रात के चांद के जैसा चमकेगा। देश अरब भरग लता सहाय, अरब बुझ चमकेगा, उसमें किरणें निकल रही होंगी, रोशनी आएगी। सोतियल भरमगत सुनो घगुराए, उसमें चमत्कार दिखाने वाला एक ऋषि, एक पैगंबर आएगा। चमत्कार मतलब मौजिजे, चमत्कार दिखाने वाला, मौजिजे दिखलाने वाला एक नबी आएगा। वो क्या करेगा? नाम उस नबी का बाद में ले रहे हैं, उसका नाम क्या होगा वो बाद में बतला रहे हैं तुलसीदास जी। उसकी पहचान क्या होगी? राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। वो सबके सामने राजनीति करेगा, सियासत चलाएगा, लेकिन राजनीति उसकी गंदी नहीं होगी। वो आपन मत सबका समझावे, सख्ती की जगह सख्ती करेगा, नरमी की जगह नरमी करेगा। अल्लाह के नबी ने सख्ती भी की और नरमी भी की। सख्ती की तो इतनी, ये लड़की चोरी में पकड़ी गई, हाँ हाथ काट दो। अल्लाह के नबी बड़े ऊंचे घराने की है, कबीले बनु मखजूम की, आपने कहा हाथ काट दो। अल्लाह के नबी इसका नाम फातिमा है, तो क्या हुआ? हाथ काट दो। अल्लाह के नबी बहुत ही ऊंचे घराने की है, तो क्या कहना चाहते हो? अल्लाह के नबी बड़ी रुसवाई होगी, इतने ऊंचे खानदान की, इतने पॉपुलर आदमी की बेटी का हाथ काटा जाएगा, नाक कट जाएगी। आपने कहा
पुराने ज़माने के लोग इसीलिए बर्बाद हुए, उन पर इसीलिए अज़ाब आया कि जब उनके अमीर जुर्म करते थे तो छोड़ दिया जाता था, और गरीब जब जुर्म करते थे तो उनको सज़ा दे दी जाती थी। वही हाल आज हमारे यहाँ पर भी है। निर्भया के साथ बलात्कार हुआ, उस लड़की को मार भी दिया गया, उन पांचों को सज़ा होनी चाहिए। हम भी कहते हैं फांसी के फंदे को पर झूलना चाहिए और इसमें डिले नहीं होना चाहिए, उन दरिंदों को फांसी मिलनी चाहिए। आपकी सारी कोर्ट ने फैसले सुना भी दिए, दिया याचिका भी खारिज कर दी गई, रहम की अपील भी खारिज हो गई। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उन्नाव के अंदर जिस आदमी ने रेप किया था और उस लड़की को भी मार दिया गया, उसके पूरे घर को भी तबाह बर्बाद कर दिया गया, तो फिर वही कोर्ट इस मामले में उम्र कैद की सजा क्यों सुनाती है? अब ये लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जाएगा मुकदमा, वहां कोई ना कोई पॉइंट देखकर उसको जमानत मिल जाएगी। जब वो बड़ी जमानत होगी और फिर 20 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे। अब यहां से भी फैसला होगा कि चलो इसको उम्र कैद। अब ये अपील फिर जाएगी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते आते खुद राम राम सत्य हो जाएगी। हमारे क्या चाहते हो तुम? अल्लाह के नबी नहीं बड़े ऊंचे घर की है, का हाथ काट दो। आपके सिफारिशी बहुत करीबी दोस्त उसामा को भेजा गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम सिफारिश लेकर आए हो, तुम मेरे पास सिफारिश लेकर आए हो, हैं? नहीं, तुम्हारी बात भी नहीं मानी जाएगी, जाओ हाथ काट दो। हाथ काट दिया गया। जब फातिमा मखजूमिया का हाथ काट दिया गया, आपने लोगों से पूछा कि ये क्या हाल है? अल्लाह के नबी बाहर बहुत बुरे बुरे चर्चे हो रहे हैं, बहुत बड़ी बुरी बातें हो रही हैं। मोहम्मद ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है, ना खानदान देखता है, ना सोर्स वाला आदमी देखता है। अल्लाह के नबी का उस मौके पर जो जवाब था, वो जवाब सुनिए, सख्त जवाब था, सख्ती की जगह सख्ती की। फरमाया हाँ, मैंने उस लड़की का हाथ कटवाया जो बनु मखजूमी, जो कबीले बनु मखजूम से थी। आए मेरे साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा ने भी चोरी की होती, मेरे अपनी लख्ते जिगर ने भी चोरी की होती, और मेरी बेटी फातिमा का नाम आ जाता, तो कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, वल्लाही लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा पर भी चोरी में पकड़ी जाती और वो भी मेरे सामने पेश की जाती, तो जमीन देखती, आसमान देखता कि मैं अपनी बेटी का हाथ भी काट डालता। चोरी, सख्ती की जगह सख्ती और नरमी की जगह नरमी, तो ऐसी नरमी की कि आपकी बेटी का कातिल हिबार इब्न असवद सामने खड़ा है, उसने तीर मारा था, ज़ैनब के पेट में बच्चा था, तीर ज़ैनब के पेट में लगता है, ज़ैनब का पेट फट जाता है, जमीन पर बच्चा गिरता है। इसी हाल में ज़ैनब को हजरत अली मदीना लाए। अल्लाह के नबी ने पूछा, ज़ैनब क्या हुआ? हिबार इब्ने असवद ने तीर मारकर मुझे जख्मी कर दिया। हजरत अली तसल्ली देते रहे, नहीं तुम्हारा बेटा मेरे पास है, सलामत है। इसलिए कि अगर कह देंगे कि बेटा तो जाय हो गया, हमल तो गिर गया, वो तो जाय हो गया, तो ज़ैनब को सदमा ना पहुंच जाए। लेकिन जब ज़ैनब को पता चला कि मेरा बेटा इस दुनिया में न रहा, पेट का हमल बच्चा जाय हो गया, ज़ैनब इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और ज़ैनब का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी जब ज़ैनब को दफन कर रहे थे तो आपकी आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। सहाबा ने पूछा, अरे अल्लाह के नबी आप भी रो रहे हैं? फरमाया ये फर्ते मोहब्बत के आंसू हैं। अल्लाह ताला ने औलाद की मोहब्बत हर बाप के दिल में डाल दी, और ये मेरी वो बेटी है जो मेरे लिए बहुत सताई गई। पूरी जिंदगी मेरे नबी बनने के बाद पूरी जिंदगी ये सताई गई, और यहां तक कि मेरे रास्ते में इसने अपनी जान भी दे दी।
10 साल के बाद जब मक्का फतह हुआ और फातिहाना दाखिला जब मक्के के अंदर अल्लाह के नबी ने किया, तो जानते हो मेरे प्यारे साथियों, मक्के के अंदर जब फातिहाना दाखिला हुआ तो आपने फरमाया, लोगों आज मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? लोगों ने बताया, आपने हमेशा खैर ख्वाही की है, आज भी हमें खैर ख्वाही की उम्मीद है। हजरत सहल, हजरत साद जोश में आ गए, नहीं आज तुम सबसे बदला लिया जाएगा। तुमने हमें, हमारे भाइयों को मजबूर किया था मक्का से निकलने पर, तुमने हमारी उस वक्त नहीं सुनी, आज मक्का हमारे हाथ में आ गया, आज हम बदला लेंगे, आज हम मारेंगे। अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो बोटी बोटी कर देने का दिन है, आज का दिन तो टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है, आज का दिन तो तुम्हें मारने का दिन है, आज का दिन तो तुम्हें कीमा कीमा कर देने का दिन है। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, फरमाया साद ऐसे काम नहीं चलता है, इस तरह तुम्हारे जज्बात से काम नहीं चलता। बड़े बड़े काफिर मक्के के रंजीदाए साद ने कह दिया, आज का दिन तो कत्ल करने का, मारने का दिन है, अब मेरा क्या होगा? अल्लाह के नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, नहीं आए मक्के वालों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। साद ने यौमुल मलहमा कहा है, आज का दिन यौमुल मलहमा नहीं है, बल अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमो करम का दिन है, आज का दिन तो अफ़ू दरगुजर का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को माफ कर देने का दिन है। जाओ, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलका, तुम सब आजाद हो, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। लेकिन बताओ तुमने कौन सा जुर्म किया, मैं माफ कर दूंगा। हिंद आई, अल्लाह के नबी मैंने आपके चचा का पेट फाड़ा था, कलेजा निकाला था, उसको चबाया था, नाक काटी थी, कान काटा था और उसका हार बनाकर मैंने अपने गले में पहना था। आपके चचा का कि नाक काटी, कान काटा, धागे में उसका सुराख करके डाला और गले में हार बनाकर पहना, फिर पेट फाड़ा, कलेजा निकाला, उसकी बोटी को मैंने चबाया, खा नहीं सकी, उसको थूक दिया था, मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू हैं, कहते हैं, ओ मेरी चचा की कातिला, ओ मेरी चचा की लाश की दुर्गत बनाने वाली, जा मैंने तुझे भी माफ कर दिया, लेकिन मेरे सामने मत आना, ये मेरी गुजारिश है, आज के बाद मेरे सामने मत आना, तू जब भी मेरे सामने आएगी मुझे मेरे चचा की लाश याद आ जाएगी, उसकी वो सामने मेरे चचा की लाश की जो हालत मैंने देखी है वो मेरे सामने आ जाएगी। इतना रहम करना मेरे ऊपर कि मेरे सामने मत आना, जा तुझे माफ कर दिया। एक और आया, जाओ मैंने तुम्हें भी माफ कर दिया। एक और आया, क्या जुर्म, जाओ मैंने तुम्हें भी माफ कर दिया। लाइन में लगे हुए लोग आते गए, माफ करते गए। काफिर हैं, अरब पर हुकूमत है, आप सिपह सालार बन गए, हाकिम बन गए। आए इस देश के चौकीदारों, सीखो शासक कैसा होता है, हुक्मरान कैसा होता है, चौकीदार कैसा होता है। हुकूमत हमारे हाथ में है, इन लोगों ने हमें मार मार के निकाला था। हमने निकलते वक्त खाने काबा का गिलाफ पकड़ के कहा था, आए काबा मुझे इतनी मोहब्बत है तुझसे, अगर तेरे बाशिंदे मुझे मजबूर न करते तो मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। मक्का वतन की मोहब्बत नहीं छूटती है। मक्के में जाने के बाद भी, मक्के से निकलने के बाद भी मदीना पहुंचे, बहुत ज़ादुल माद अल्लामा इब्न क़य्यिम की, मदीने में जाने के बाद भी कई साल तक अल्लाह के नबी जब सोते थे, दाहिनी करवट से सोते थे, सोते हुए करवट फिर आपकी मक्के की तरफ हो जाया करती थी, चेहरा मक्के की तरफ हो जाया करता था। कई सहाबियों ने सवाल भी पूछा, अरे अल्लाह के नबी आप सोते हैं उस तरफ चेहरा करके, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ आप पलटी खाते हैं और आप इधर चेहरा कर लेते हैं। आपने फरमाया इधर क्या है? लोगों ने कहा अल्लाह के नबी इधर हमारा शहर मक्का है। फरमाया बस इसीलिए मेरा चेहरा मक्के की तरफ हो जाता है। आए मेरे सहाबियों, वतन की मोहब्बत मेरे दिल से नहीं निकलती है। आए मेरे साथियों, वतन की मोहब्बत मेरे दिल से नहीं निकलती है। मेरे प्यारे प्रधानमंत्री जी, मेरे प्यारे
गृह मंत्री जी, इस देश की मोहब्बत हम मुसलमानों के दिल से नहीं निकलती है। मुझे क्यों कैंपों में डालने का सपना देख रहे हो? मुझे क्यों भारत से निकालने का ख्वाब देख रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने तुम्हारे साथ कौन सी गुस्ताखी की है? इस देश को आजाद कराने में हमने भी खून बहाया है, हमने भी कुर्बानियां दी है। हमारी आवाज ओवैसी नहीं है, हमारी आवाज महात्मा गांधी है जो राजघाट पे सोए हुए हैं। हमारी आवाज बाबा अम्बेडकर का कानून है, हमारी आवाज इस देश का संविधान है। मेरे गृह मंत्री जी, मोदी जी, बड़े प्यार से कहता हूं, हमारी आवाज वीर अब्दुल हमीद की छाती से टपकता हुआ वो लहू है जिसका एक एक कतरा भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। हमें इस देश से निकालने का सपना मत देखो। इस देश के हम नागरिक हैं, वतन की मोहब्बत हमारे दिल से नहीं निकल सकती है। ये भारत हमारा है, ये देश हमारा है, हमें इस देश में ही रहना है। इस देश के हम नागरिक हैं, हमें इस देश से निकालने का सपना प्लीज प्लीज आपसे गुजारिश करके कहता हूं, प्लीज इस देश से निकालने का सपना मत देखिए। ये हमें सबक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया है। मक्के में जाने के बाद भी सोते हैं तो मदीने जाने के बाद सो रहे हैं तो चेहरा मक्के की तरफ कर रहे हैं। पूछने पर कह रहे हैं कि वतन की मोहब्बत हमारे दिल से नहीं निकलती है। हमारे नबी ने वतन की मोहब्बत का सिखाई है, हमारे नबी ने देश से प्यार करना सिखलाया है। हमारे इस्लाम ने हमें जिस मुल्क में रहो उसके कानून को फॉलो करना सिखलाया है। फिर हमारा जुर्म क्या है, हमारी गलती क्या है? आखिर फिर आपने हिंदू का नाम लिया, जैनी का नाम लिया, बुद्ध का नाम लिया, ईसाई का नाम लिया, पारसी का नाम लिया। आखिर थोड़ा सा और बड़े हो जाइए, कद अपना ऊंचा कीजिए। गृह मंत्री जी, आप बहुत बड़ी पोस्ट पर है, बड़ा दिल दिखाइए और उसमें मुसलमान का भी नाम जोड़ दीजिए। आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपका मकाम और ऊंचा हो जाएगा, आपका कद और ऊंचा हो जाएगा। आपके ऐसा करने से आपकी शान घटेगी नहीं, आपकी शान और ऊपर हो जाएगी, आपकी शान थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। ये कलेजा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने करके दिखाया। एक एक को माफ करते चले गए कि एक और आया, आपने कहा तुम कौन हो? कहा अल्लाह के नबी मेरा नाम मत सुनिए। कल नाम तो बताना पड़ेगा। कहा मत सुनिए, मैं भी मुजरिम हूं। कि नाम बताओ। आपने कहा बताओ। उसने कहा मेरा नाम है हिबार इब्ने अस्वद। आपने कहा कौन हिबार? कहा अल्लाह के नबी याद ना हो तो मेरा जुर्म यह है कि मैंने आपकी बेटी को तीर मार दिया था, पेट उसका फट गया था, बच्चा जमीन पर गिर गया था। आपके दामाद अली आपकी बेटी ज़ैनब को अपने हाथ में पकड़ के ऐसी हाल में मदीना ले गए थे और वहां जाकर जब उसको पता चला कि पेट का बच्चा जाय हो गया तो सदमा बर्दाश्त न कर सकी, इंतकाल कर गई। मैं आपकी बेटी का कातिल हूं। अल्लाह के नबी बैठे थे, खड़े हो जाते हैं, कहते हिबार मेरी बेटी के कातिल। आए हिबार, अब जो जुमले हैं सुनिए और इस देश के हमारे शासक भी सुने और सबक हासिल करें। हिबार इब्ने अस्वद, हुकूमत नबी के हाथ में, कायद मोहम्मद रसूलुल्लाह, सब कुछ करने का पावर भी नबी के पास, लेकिन अपने बेटी के कातिल को अपने सामने देखते हैं। रजत शर्मा जी, जरा इस वाक़े को भी आप सुना दें, आपके चैनल की शान भी बढ़ जाएगी, आपके चैनल की इज्जत भी बढ़ जाएगी। और गैर मुस्लिमों से प्यार किसको कहते हैं, गैर मुस्लिम से प्यार किसको कहते हैं, ये भी आपकी समझ में आ जाएगा। यही इस्लाम सिखाता है, हर किसी से प्यार करो, धर्म न देखो कि उसका धर्म क्या है, इसलिए कि हम सब एक ही बाप के बेटे और एक ही माँ की औलाद है। किसी का धर्म में झांक कर न देखो, बल्कि प्यार देखो, मोहब्बत देखो। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, आए हिबार मैं 13 साल मक्के में रहा, 10 साल नबी बनने के बाद 13 साल मक्के में रहा, 10 साल मदीने में रहा, 13, 10, 23 साल में मुझे जितना भी मारा गया, जितना भी सताया गया, जितना भी मुझे टॉर्चर किया गया, अगर मेरी 23 साल की तकलीफें तराजू के एक तरफ रख दी जाए
एक तरफ रख दी जाए और उस एक दिन की तकलीफ जिस दिन मेरी बेटी ने मेरे हाथों में अपनी आखिरी सांस ली और दम तोड़ दी, उस एक दिन की तकलीफ को अगर तराजू के दूसरे पल्ले में रख दिया जाए और तराजू उठाई जाए तो आए ही बार मेरी 23 साल की तकलीफें उठ जाएंगी और उस एक दिन की तकलीफ का पल्ला झुक जाएगा। यानी उस एक दिन का सदमा 23 साल की तकलीफों पर भारी है। लेकिन आए ही बार मेरी चौखट पे माफी का सवाल करने वाले आए ही बार, जा 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 मैंने तुझे भी माफ कर दिया। मजबूरी में तो सभी माफ कर देते हैं, पावर होने के बाद माफ करो, पावर होने के बाद ये है माफी। अब चलते चलते कोई एसएसपी साहब हो, डीएम साहब एक थप्पड़ मार, हट देख के नहीं चलता जी जी, बाद में उनको अफसोस है माफ कर दे, हम तो कर ही देंगे, क्यों, थप्पड़ तो मार नहीं सकते। मजबूरी में तो सभी माफ कर देते हैं, पावर में है, हमसे गलती हो जाए, डीएम साहब पावर में है, डीएम साहब कहते हैं जाओ मैंने माफ कर दिया। ये है ताकत। मोहम्मद रसूलुल्लाह पावर में है और दुश्मन बेटी का कातिल सामने खड़ा है, माफ कर दिया, जाओ। ये है इस्लाम की शिक्षा। ये तालीम देखने के बाद क्या कोई है डेनमार्क का कार्टूनिस्ट जिसने कार्टून बनाया था हमारे नबी को दहशतगर्द बनाकर, पगड़ी और हाथ में तलवार है और पगड़ी के नीचे बम दिखाकर यह साबित किया था कि इस्लाम का गाइड मोहम्मद आतंकवादी था। मेरे भाइयों, ऐसा साबित करने से पहले और ऐसा कार्टून बनाने से पहले ये जमीन फट जाती और डेनमार्क का वो कार्टून धंस जाता इस जमीन के अंदर। कैसी शख्सियत के ऊपर उंगली उठा रहा है और कार्टून बना रहा है, जिसने अपनी बेटी के कातिल को अपनी आंखों के सामने से कह दिया जा मैंने तुझे माफ कर दिया। पावर में होने के बाद जिसने अपनी चचा की कातिला और अपने चचा की लाश की दुर्गत बनाने वाली हिंदा से कह दिया जा मैंने तुझे माफ कर दिया। यह सूरत हाल हमें और आपको समझनी चाहिए। अमन व अमान और शांति कैसे होगी? हजरत उमर बैतुल मक़दिस की तरफ जा रहे हैं, यरूशलेम से गुजर रहे हैं, एक यहूदी की बस्ती से गुजरना है। यहूदी की बस्ती से गुजरने के बाद ईसाई की बस्ती आएगी, उसके बाद बैतुल मुक़द्दस आएगा। अब जरा इस वाक़े को सुन लीजिए। मैंने लास्ट में इस वाक़े को इसलिए रखा है ताकि आपके ज़मीर को मैं झंझोड़ सकूं और इस वाक़े से आपको बहुत कुछ मिलेगा। मेरी माँ बहनें आई हैं, वो भी ज़रा सुने। मेरी माँ बहनें आई हैं, ज़रा इस वाक़े को वो भी सुने। हज़रत उमर फारूक को लोगों ने बुलाया, मैंने बैतुल मक़दिस फतह कर हो गया है, आइए और बैतुल मक़दिस में 2 रकात नमाज अदा कर लीजिए। हज़रत उमर अपने चंद साथियों को लेके बैतुल मक़दिस की तरफ चलने लगे। बैतुल मक़दिस में जाने से पहले यरूशलेम से गुजर रहे हैं। यरूशलेम में यहूदी बस्ती आने वाली है। एक जासूस खबर लेके आता है, अमीरुल मोमिनीन रास्ता बदल दीजिए और यहूदियों की बस्ती से बच जाइए। क्यों, क्या हो गया? कोई खतरनाक प्लानिंग है यहूदियों की? कहा क्या? कहा अमीरुल मोमिनीन, यहूदियों ने अपनी लड़कियों को बरहना कपड़ों में, नंगे कपड़ों में, शॉर्टकट कपड़ों में अपने घर की छतों पर ऊपर बिठा दिया है। आपका गुजर यहूदियों की उसी बस्ती से होगा। उनके जिस्म पर बराए नाम कपड़ा है, सिर्फ उनकी शर्मगाह छिपी हुई है और उनके सीने का हिस्सा छिपा है। वो खूबसूरत जवान लड़कियों को ऊपर बिठा चुके हैं और यहूदियों ने अपनी बच्चियों को, बेटियों को ये समझा दिया है, उमर का लश्कर जब यहाँ से गुजरे तो तुम इश्क की अशार पढ़ना, बहकने वाले, बहकाने वाले अशार पढ़ना, उनको अपनी तरफ माइल करने वाले अशार पढ़ना। उन लोगों ने बड़े गंदे गंदे अशार याद कर रखे हैं, बड़े गंदे गंदे गीत बना रखे हैं। मुझे डर है आपके साथी जब उस रास्ते से गुजरे तो किसी की सुरीली और मीठी आवाज और किसी के चेहरे की दमक व चमक और हुस्न व जमाल कहीं आपके किसी साथी का ईमान खराब न कर दे, उसके ईमान में लर्जा पैदा न हो जाए, कहीं वो बहक न जाए। यहूदियों ने अपनी बेटियों से ये भी कह रखा है, अगर कोई एक
उमर का साथी तुम्हें बुलाए, इशारा करे तो मना मत करना, वो तुम्हारी इज्जत व आबरू से खेले तो मना मत करना। अगर एक ने भी तुम्हारे साथ मुंह काला कर लिया तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। वो एक ढूंढते थे, एक मिल जाए जो मुंह काला कर ले, हम कामयाब हो जाएंगे।